आप सभी को जय मसीह की। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर सुने क्योंकि इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी बातों के जवाब मिल जाएंगे। और कमेंट में किसी भाई ने कुछ विषय बताए थे हमें, जिसमें कि पहला विषय यह है कि हम अंत के दिनों में पाप से कैसे बचें, और दूसरा विषय कि हम अंत के दिनों में परमेश्वर की आज्ञाओं को किस प्रकार मानें और चलें, और तीसरा विषय था हम न्याय के दिन के लिए अपने कर्मों को सही कैसे करें और सही कर्मों पर बने कैसे रहें, और चौथा विषय था इनका कि हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ते जाएं और बने रहें। तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए हम वचन में चलते हैं। हमें इन अंत के दिनों में कैसे स्थिर रहना है और अपने आप को कैसे तैयार करना है। तो पहला है आत्मा का फल, जो प्रेम है और धीरज और पवित्र आत्मा के चलाए चलना। जैसा कि लिखा है कि जिसे हम देखते हैं यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम रखेंगे। और मत्ती 24:13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें किस बात में धीरज धरना है? याकूब 5वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत और 13वीं आयत से लिखा है, जैसा कि सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन निकट है। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 10वीं आयत में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ध्यान रखना। लेकिन जिसने धीरज नहीं धरा और स्थिर नहीं रहा, तो उसके विषय में क्या है? तो वचन कहता है लूका 21वां अध्याय 34 से लेकर 36वीं आयत तक, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अब प्रश्न है कि ये सारे संसार पर परखने के लिए कौन आने वाला है, जिसके द्वारा एक ऐसी भरमाने वाली आत्मा काम करेगी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ले जाने की कोशिश में अपनी पूरी सामर्थ्य लगाएगा, कई बहुत प्रकार की तकनीकें अपनाकर, जिसका सबसे पहला वार होगा जवानों पर। और ये सभी काम उस घृणित वस्तु, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, जो लूसीफर की आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा, उसी के द्वारा होगा। और एक बात ध्यान रखना कि ये सभी परमेश्वर की आज्ञा अनुसार होगा। कलीसिया का उठाया जाना, शैतान का बांधा और खोला जाना और नाश किया जाना, ये सभी परमिटेड सिचुएशन है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, क्योंकि शैतान भी परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही काम करता है। और आज्ञा है, वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है और चुनाव हमारा है। अगर उसका वचन पूरा नहीं होगा तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी, और वचन कभी टल नहीं सकता। धरती और आकाश चल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। और वचन कहता है कि संसार तो धोखा देता है और संसार की वस्तुएं भी धोखा देती हैं, और यह पूरा संसार भरमाता है। और परमेश्वर के वचन का विरोध भी भरमाने वाली आत्मा लूसीफर के द्वारा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे पहले यही चेतावनी दी थी कि जैसा कि लिखा है मत्ती 24वां अध्याय उसकी 4थी आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। मतलब सबसे पहले यीशु ने कहा कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और आगे पढ़ेंगे जैसा कि लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 4 आयत से लेकर 9वीं आयत तक, जो विरोध करता है, ये विरोध करने वाली आत्मा है, ये मसीह विरोधी की आत्मा है, ध्यान रखना। और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। पर अब भी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला कौन है? ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो अभी इसको रोके रहे हैं। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है उसके बहुत कम चांसेस है कि वो भरमाया जाए, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के साथ साथ हमें वचन में लिखा है कि हमें आत्मा के साथ साथ बुद्धि से भी कार्य करना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला कौन है?
फिर से बता देता हूँ, ये सत्य का आत्मा है जो हमें पाप और पवित्रता के विषय में सावधान करता है। और जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक वह रोके रहेगा। मतलब जब तक पवित्र आत्मा हमारे पास और साथ है तब तक पाप और भरमाने वाली दुष्ट आत्मा और वो अधर्मी का एक भी बार हम पर कोई वार नहीं हो सकता। वो हमसे दूर रहेगा क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं और पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये सब सिर्फ पवित्र आत्मा ही का काम है। लेकिन जब पवित्र आत्मा और कलीसिया उठा ली जाएगी या फिर जब पवित्र आत्मा हमारी गलती के कारण दूर हो जाएंगे तब वो अधर्मी उसके जीवन में भरमाने वाली दुष्ट आत्मा के रूप में प्रकट होगा। और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। ये सभी भरमाने वाले शैतान के काम कौन कौन से हैं जिसके द्वारा शैतान ने मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन से भरमाकर उनको अपने लिए इस्तेमाल किया और करता भी है। जैसे वो यीशु को पहाड़ी पर भरमाने की कोशिश में था लेकिन वो हार गया क्योंकि यीशु वचन और आत्मा से भरा हुआ था। क्या आप वचन और आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं? अब हम जानेंगे कि ये भरमाने वाली आत्मा जो शैतानी है किस तरह से काम करती है और इसका मकसद क्या है। तो जैसा कि लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं ये सब दंड पाएं। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है। तो अब हम जानेंगे कि वो भटकाने वाली और भरमाने वाली आत्मा कैसे काम करती है। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये आत्मा सिर्फ मसीह विरोधी की आत्मा है क्योंकि पहले से ही सभी इसी आत्मा से ग्रस्त हैं सिवाय मसीह लोगों के। और शैतान का निशाना सिर्फ एक मसीह व्यक्ति ही होता है क्योंकि पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो ये आत्मा सबसे पहले मसीह व्यक्ति के घर में काम करती है, जैसा कि लिखा है मीका 7वां अध्याय 6ठी आयत में, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के अपमान करती और बहू सास के विरोध में उठती। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के होते हैं, इसलिए इसे भरमाने वाली आत्मा और स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट भी कहते हैं, जिसके विषय में यीशु ने हमें सावधान किया था कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि ऐसी शक्तियां आने वाले समय में भरपूरी से छोड़ी जाएंगी। तो ये भरमाने वाली आत्मा सबसे पहले मसीह व्यक्ति की जड़ को हिलाने की कोशिश करती है ताकि एक मसीह व्यक्ति विश्वास से हटकर परमेश्वर के वचन से भटक जाए और परमेश्वर को अपने विरोध में कर ले, जिसमें ये भरमाने वाली आत्मा सबसे पहले अपने ही लोगों को आपस में एक दूसरे का विरोधी बनाती है और जिस बात का कोई मतलब नहीं होता उस बात पर आपस में एक दूसरे को लड़वा देती है और विरोध में कर देती है। और उस समय एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का प्रेम को भूलकर, माफ करने की भावना और सहनशीलता को भूलकर और पाप कर बैठता है, जिससे शैतान को और अवसर मिलता है। और यह शैतानी आत्मा पहले घर वालों को, फिर चर्च के लोगों को विरोध में करती है और फिर एक मसीह व्यक्ति को खुद के ही विरोध में कर देती है, जिसके कारण एक मसीह व्यक्ति को कुछ गलत कदम उठाकर अपना नुकसान करना पड़ता है और वो नुकसान उठाता भी है, जिसका खामियाजा इंसान को बाद में भुगतना पड़ता है। और जो लोग समझते हैं कि हम वचन के अनुसार हैं और दूसरों से बेहतर हैं, वह हम और हमारे लोग बहुत सही चल रहे हैं या फिर हमें वचन का ज्ञान बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग वचन के द्वारा ही भरमाए जाते हैं और दुख उठाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद नहीं मांगते। क्योंकि वचन कहता है कि हमें बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना चाहिए। आत्मा मतलब वचन और पवित्र आत्मा। ये भरमाने वाली शैतानी आत्मा एक मसीह व्यक्ति की बुलाहट को कैसे अपना हथियार बनाती है, जिसमें एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए और दूसरों के लिए एक चौड़ा और आसान मार्ग तैयार करता है जो विनाश को पहुंचाता है। जैसा कि लिखा है मत्ती 7वां अध्याय 13वीं आयत में, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और लिखा है मीका की पुस्तक 3 अध्याय 11वीं आयत में, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। तो अभी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। और लिखा है मत्ती 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और ये सभी बातें परमेश्वर किसी अन्य जाति से नहीं वरन मसीही लोगों से ही कह रहा है। इस बात का ध्यान रखना। और ये भरमाने वाली आत्मा जवानों को और कलीसियाओं के प्राचीनों को उनकी बुलाहट से कैसे भटकाती है, जो लोग समझते भी नहीं है, जो समझ भी नहीं पाते हैं। जैसे कि लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 5 आयत तक, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृधन और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। समझने की कोशिश करो। मतलब अपने आप को मसीही तो कहेंगे, सारे काम करेंगे, चर्च भी जाएंगे, दान 10वां हिस्सा भी देंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसा से परे रहना। लेकिन जब इन लोगों को चिताया जाए तो ये परमेश्वर की शक्ति और आज्ञा और भय को नहीं मानेंगे। जैसे कि लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 आयत से लेकर 4 आयत तक, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। समझने की कोशिश करो। ये वही जानना और समझना और सीखना चाहेंगे जो इनके लिए बेस्ट है, जिसके अंदर इनकी अभिलाषाएं भी पूरी हो रही है, जिसके अंदर इनको पाप में भी मजा आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना। यही है मसीह विरोधी का आत्मा। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, मतलब जिसमें इन मसीह व्यक्ति को संतुष्टि मिले, एक शारीरिक और एक दूसरा आनंद मिले। मतलब जो शैतान की ओर से, जो मसीह विरोधी की ओर से, जो भरमाने वाली आत्मा की ओर से, जिसमें जैसा कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य को जिसमें पाप में मजा आता है, गलत फोटो वीडियोस देखना, चुटकुले सुनना और हंसी ठट्टे वाली बातें करना और फालतू के हंसी मजाक जोक्स और कथा कहानियों को सुनना, तो इन बातों पर मन लगाएंगे और सत्य से अपना कान फेर लेंगे। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से बैर रखो। ये बहुत सारी चेतावनी वाले वचन है जो इंसान को करेक्ट करता है। ध्यान रखना। इन सब बातों पे से ये भरमाने वाली आत्मा इन मसीह व्यक्तियों का मन फेर देगी। और इसके अलावा कुछ भेड़ के रूप में भेड़िए भी हैं जो उस मसीह विरोधी की आत्मा से ग्रस्त है, जो किसी भी अन्य जाति और अविश्वासी व्यक्ति को सुसमाचार ना सुनाकर एक मसीह व्यक्ति को भरमाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 आयत में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। इसका मतलब अगर कोई आपके पास आकर, मतलब जो आप यीशु मसीह पर ऑलरेडी विश्वास करते हैं, अगर कोई आपके पास आकर किसी दूसरे यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जिसका प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने नहीं किया है, और मतलब दूसरी व्यवस्था, दूसरे वचनों के बारे में बताते हैं, दूसरे यीशु के बारे में बताते हैं, और या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने ना पहले कभी सुना था ना कभी माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मतलब अगर कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुना रहा है जो मसीह विरोधी की आत्मा की ओर से, शैतान की तरफ से है, जो तुम्हें दूसरे यीशु के बारे में बता रहा है, जो तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में ना बताकर दूसरी आत्मा के बारे में बता रहा है, तो उसका मतलब अगर हम उस सुसमाचार पर विश्वास करके दुख उठाते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अगर हम सत्य का सुसमाचार जो यीशु मसीह का है, जिसके अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं, जो आने वाला है यीशु, जो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, जिसने हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करा हुआ है, अगर कोई उस यीशु का सुसमाचार सुना रहा है, अगर उस यीशु के लिए, उस सुसमाचार के लिए हम कुछ सहते हैं, तो वो हमारा सहना ठीक है। ये मतलब है, ध्यान रखना। और वे लोग भरमाने वाली आत्मा के द्वारा मसीह व्यक्ति की ठोकर का कारण बन जाते हैं। और यही लोग किसी दूसरे यीशु का सुसमाचार सुनाकर, दूसरे पवित्र आत्मा के बारे में बताकर, दूसरी शिक्षाओं को बताकर, जो अपने परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के वचन से अलग हटकर है, ये दूसरे सुसमाचार को सुनाकर एक मसीही को भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये मसीही को भटकाते हैं, तो वे लोग भरमाने वाली आत्मा के द्वारा मसीह व्यक्ति की ठोकर का कारण बन जाते हैं और एक मसीह व्यक्ति को भटका दिया जाता है। जैसा कि लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 6 आयत में, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं
और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। जैसा कि लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 5वीं आयत में, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये होती है भरमाने वाली आत्मा, जिसे एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है या कोई दूसरी बाइबल या कोई दूसरा वचन पढ़ने के लिए कहता है, तो बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि वो भरमाने वाली आत्मा से ग्रस्त है। ध्यान रखना, खुदा का आत्मा आपकी अगुवाई करे, पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी आपको सुसमाचार सुनाया जा रहा है या कोई भी आपको वचन प्रचार किया जा रहा है, उस वचन को परमेश्वर के वचन से जरूर जांचे कि ये बात सत्य है या झूठ है। ध्यान रखना इस बात का। यही होती है भरमाने वाली आत्मा, जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट कहलाती है। और इस विषय के बारे में, इस आत्मा के बारे में जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट कहलाती है, जो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है, जो भरमाने वाली गंदी आत्मा है, ये दुरात्मा है, जो इस विषय में दूसरा थिस्सलुनीकियों के अध्याय में लिखा हुआ है, आप उस पर पढ़ सकते हैं कि जो अब भी कार्य करता है, मतलब ये आत्मा आज भी कार्य करती है, इस बात का ध्यान रखना। परंतु जो परमेश्वर के वचन से और आत्मा से भरा हुआ है, वो आत्मा को परख सकता है कि कौन कैसी स्पिरिट में है, तो वो अपने आप को बचा सकता है, जैसे कि प्रभु यीशु ने बचाया था। तो प्रभु आपके मन की आंखें खोले, प्रभु हमें क्षमा करे यदि किसी पे दोष लगाया, प्रभु अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करे, प्रभु आपको बल बुद्धि ज्ञान समझ से भरे, परमेश्वर आपको बुद्धि पे चलने की सामर्थ्य दे। बस इतना कहूँगा कि सावधान, कहीं आपको कोई भरमाने ना पाए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वचन को आगे भी शेयर करें, ताकि कोई भरमाया ना जाए। परमेश्वर का आत्मा आप सबकी अगुवाई करे। जय मसीह की आप सभी को।